कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हर 12 साल में लाखों लोगों को एक ही स्थान पर खींच लाता है। ऐसा क्या होता है इस आयोजन में जो लोग अपना घर बार काम काज सब कुछ छोड़कर यहाँ आने के लिए विवश हो जाते हैं। और आखिर क्यों इसे आस्था का महासागर कहा जाता है। इस अद्भुत आयोजन में वे तपस्वी भी आते हैं जिन्हें हम नागा साधु कहते हैं, जो सर्दी गर्मी बरसात में बिना वस्त्रों के तपस्या करते हैं। उनकी शक्ति और तपस्या ऐसी है कि विज्ञान भी उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। लेकिन इन सब के पीछे की कहानी क्या है? क्यों ये मेला इतना पवित्र माना जाता है? आइए जानते हैं महाकुंभ के उस रहस्य को जहाँ आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम होता है। महाकुंभ कहाँ और क्यों होता है? ये केवल एक मेला नहीं बल्कि भारत की सनातन परंपरा और आस्था का प्रतीक है। ये हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। ये आयोजन उन विशेष ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित है जब अमृत कलश की बूंदें इन स्थानों पर गिरी थी। इतिहास का अद्भुत पन्ना, महाकुंभ का जन्म। इसका इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब देवताओं और दानवों ने अमृत की तलाश में समुद्र मंथन किया तो अमृत का कुंभ लेकर गरुड़ देव भाग निकले। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं और आस्था का जीवंत प्रमाण है। हर 12 साल में इन पवित्र स्थानों में से एक पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस बार का कुंभ इसलिए खास है क्योंकि ये हर 144 साल में आयोजित होने वाले कुंभ में से एक है जिसे महाकुंभ कहा जाता है, जो आस्था और विश्वास का चरम उदाहरण है। जब सूरज की पहली किरण गंगा के जल को चूमती है और हर हर गंगे का जयकारा गूंजता है, तो ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश का संगम हो रहा हो। साधु संतों की कतारें, नागा साधुओं की शाही सवारी, अखाड़ों की भव्यता और श्रद्धालुओं की भीड़, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो जीवन में एक बार देखने लायक होता है। लेकिन क्या ये केवल एक धार्मिक आयोजन है या इसके पीछे और भी गहरे रहस्य छुपे हैं? आने वाले लाखों लोग केवल स्नान करने नहीं आते। हर कोई यहाँ किसी न किसी उद्देश्य से आता है। कोई अपने पापों से मुक्ति की कामना करता है तो कोई मोक्ष की तलाश में। कुछ लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ आते हैं तो कुछ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नए आयाम देने के लिए। लेकिन इस भीड़ में एक और रहस्यमयी दुनिया भी है, नागा साधुओं की दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नागा साधु कौन है, क्यों ये कठिन तपस्या करते हैं और उनके चेहरे पर ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है? नागा साधु तपस्या और रहस्य के प्रतीक। ये ऐसे तपस्वी हैं जो भौतिक जीवन का त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। ये हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक साधना करते हैं और अपनी शक्ति से आत्मा और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। इनका जीवन केवल तपस्या और त्याग का प्रतीक है। महाकुंभ में इनका आगमन, खासकर उनकी शाही सवारी, एक ऐसा दृश्य है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। आस्था का महासंगम। इस महासंगम में कोई मोक्ष की तलाश में तो कोई पापों से मुक्ति की उम्मीद लिए आता है। ऐसे में इस बार महाकुंभ के लिए कुछ साधु संत ऐसे भी आए हैं जो अपनी विशेष पहचान के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर छा गए हैं। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में। एम्बेसडर बाबा। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए जुटे हैं, लेकिन चर्चा का केंद्र बने हैं एम्बेसडर बाबा। मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी महंत राजगिरी, जिन्हें लोग टार्जन बाबा भी कहते हैं, अपनी 52 साल पुरानी एम्बेसडर कार के कारण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बाबा इस कार को ही अपना
घर मानते हैं। 1972 मॉडल की ये कार उन्हें 40 साल पहले दान में मिली थी। बाबा इसी कार में रहते, खाते और सोते हैं। कार में गर्मी से बचने के लिए उन्होंने एक देसी एसी लगाया है जो बैटरी और बर्फ की सिल्ली से चलता है। बाबा को गाड़ी का इतना ज्ञान है कि खराबी आने पर इसे खुद ही ठीक कर लेते हैं। 7 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाले बाबा ने 15 साल की उम्र में तपस्या शुरू की। वे बिना कपड़ों के हर मौसम में तप करते हैं। प्रयागराज के संगम किनारे बने उनके आश्रम के बाहर खड़ी उनकी अनोखी कार को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। बाबा इसे चलता फिरता आश्रम और अपनी माँ का दर्जा देते हैं। महाकुंभ के बाद बाबा जंगलों और गुफाओं में तप करने चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल उनके अनोखे जीवन और कार की कहानी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का विषय बनी हुई है। पर्यावरण बाबा महामंडलेश्वर अवधूत बाबा, जिन्हें पर्यावरण बाबा के नाम से भी जाना जाता है, महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में 2 पेड़ लगाने की प्रेरणा दी जाती है, एक अंतिम संस्कार के लिए और एक पीपल का पेड़ यानी ऑक्सीजन के लिए। इन्होंने अब तक 42 संस्कार किए हैं। इनके भक्त लगभग 30 देशों से 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प ले चुके हैं। 2016 में वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक मार्च के दौरान इन्होंने 27 राज्यों में पेड़ लगाए थे। तभी से भक्त इन्हें पर्यावरण बाबा कहने लगे। रुद्राक्ष बाबा दिगंबर अजयगिरी, जिन्हें रुद्राक्ष बाबा के नाम से जाना जाता है, निरंजनी पंचायती अखाड़े से महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। वे अपने शरीर पर 11,000 रुद्राक्ष मणियां पहने हुए हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव का हिस्सा है और कहा जाता है कि ये उनकी आंसू से उत्पन्न हुआ था। रुद्राक्ष मणियां 1 से 21 मुख तक हो सकती हैं। ये दिव्य होती हैं, इसलिए साधु इन्हें पहनते हैं। इन्होंने 11,000 रुद्राक्ष पहने हैं। माना जाता है शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष पहनते हैं उन्हें भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है। रबड़ी बाबा, जिन्हें श्री महंत देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, श्री पंचायती अखाड़ा महामिरवाणी के प्रमुख है। उनका अनोखा सेवा कार्य महाकुंभ में संगम की पवित्र भूमि पर एक मुख्य आकर्षण बन गया है। वे बड़े कढ़ाई में दूध उबालकर मलाईदार रबड़ी तैयार करते हैं, जिसे भक्तों को सुबह 8 बजे से लेकर रात तक परोसा जाता है। बाबा ने बताया कि रबड़ी सेवा की शुरुआत 2019 में हुई थी, जब उन्होंने 1.5 महीने तक इसे तैयार किया था और उस दौरान भक्तों के दिलों को जीत लिया था। तब से उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा है। इन बाबा का समर्पण और अनोखा तरीका न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। महाकुंभ के पावन घाटों पर जहां आस्था अपने चरम पर होती है, वहां तपस्या की आग में जलते हुए कुछ ऐसे साधु भी दिखाई देते हैं जिनकी शक्तियों के आगे विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। नागा साधु कौन है ये रहस्यमय साधु जिनके शरीर पर भस्म लगी होती है और जटाएं आकाश को छूती हैं? कहाँ से आती हैं इनकी अलौकिक शक्तियाँ? क्या सचमुच ये इंसान है या फिर कोई और ही ताकत है इनके पीछे? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, जहां हम नागा साधुओं के रहस्यमय दुनिया में कदम रखेंगे और उनके जीवन के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो देखने के बाद आप किस बाबा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रोमांचक वीडियो का इंतज़ार करें।